ओके, आज का सेशन हमारा रहेगा तीसरा, रिपीट बनाने का तीसरा पार्ट। ओके, हमने आगे जो दो सेशन देखे थे, मतलब दो पार्ट्स जो देखे, उसके अंदर क्या था कि गाइडलाइंस रखा था। ये जो था गाइडलाइंस रख के हमने सेट करा। ये जो दो डिजाइन थे उसमें क्या करा हमने कि विदाउट गाइडलाइन सेट करा। और तीसरा जो था उसमें क्या था कि रिपीटेशन हमारा है ही नहीं। जैसे समझ लो ये वाली डिजाइन के अंदर रिपीट है, तो इसके अंदर कोई रिपीट एरिया है ही नहीं, उसको हमने सेट करा था। ये वाला पार्ट है उसको हमने रिपीट सेट करा था। ठीक है, अभी हम यही डिजाइन को वापस देखेंगे कि 3 नंबर का हमने देख लिया था, जो ऑफसेट करके हमने सिलेक्ट ऑफसेट करके डिजाइन को बनाया था। अभी जो बनाएंगे वो विदाउट ऑफसेट हमें क्रिएट करना है, वो देखेंगे। ठीक है, फाइल्स को हम ओपन करेंगे फोटोशॉप। अगर यहाँ पर कोई फाइल है तो हम यहाँ पर फाइल्स को नहीं रखेंगे, ये वाले पार्ट पे रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर कोई फाइल्स है नहीं अवेलेबल, तो हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है, बैकग्राउंड्स का लॉक हटाना है। ओके कर देंगे, बैकग्राउंड का लॉक रिमूव हो चुका है। राइट, फिर हमें क्या करना है, कैनवास कंट्रोल अल्टर और सी। वो कहाँ से ऑप्शन ओपन होगा, ये कैनवास। तो हम देखते हैं, इमेज में जाएंगे और कैनवास से दिख रहा है, शॉर्टकट है कंट्रोल अल्टर सी। और मैन्युअली देखना है तो इमेज में जाके कैनवास साइज, यहाँ पर हमें क्या करना है, परसेंटेज में सिलेक्ट करके 200 सिलेक्ट करना है। टैब प्रेस करेंगे और 200 को सेट करना है। ओके, हमारे सामने स्क्रीन ओपन है। ओके, पीछे हमें कोई कलर फिल करना है कि यहाँ पर हमें डिजाइन देखने में आसानी रहेगी। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेयर्स लेंगे हम यहाँ से, क्रिएट अ न्यू लेयर। ओके, ये जो लेयर 1 है उसको हमें साइड की एरिया, जो खाली एरिया है वहां पर क्लिक करके ड्रैग करके नीचे रखना है। ठीक है, तो हमारा जो डिजाइन है वो ऊपर होना चाहिए और डिजाइन नया लेयर जो लिया है वो क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। कलर फिल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले व्हाइट कलर सिलेक्ट करना होगा। तो ये जो वाला बॉक्स दिख रहा है आपको? ठीक है, ये वाले बॉक्स पे जैसे क्लिक करते हो डिजाइन, यहाँ पे कलर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक और व्हाइट। और ये वाला जो एरिया है एरो की, वहां से क्या होता है, डिजाइन हमारा अप एंड डाउन, मतलब जो कलर है वो ऊपर नीचे, फोरग्राउंड का बैकग्राउंड और बैकग्राउंड का फोरग्राउंड में सेट हो सकता है। ठीक है, अल्टर और बैकस्पेस से कलर फिल होगा। कौन सा, तो फोरग्राउंड बैकग्राउंड का सिलेक्ट करने के लिए, फिल करने के लिए कंट्रोल बैकस्पेस, अल्टर बैकस्पेस से फोरग्राउंड का कलर फिल होता है। फिलहाल हमें जो काम करना है वो लेयर 0 पे काम करना है, तो वो लेयर सिलेक्ट करेंगे। मूव टूल सिलेक्ट होना चाहिए। ओके, क्लिक करके क्या करना है, ड्रैग करना है साइड के, थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ठीक है, फिल्टर से लेयर डुप्लीकेट बनता है, तो मूव टूल सिलेक्ट होगा और फिल्टर प्रेस करके क्या करना है, लेफ्ट साइड नहीं, कहाँ पे, राइट साइड हमें क्या करना है, उनको मूव करना है। ठीक है, डिजाइन को हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिजाइन क्या करेंगे, अभी जो हमने ये मूव किया अल्टर प्रेस करके वो एक ही बार करना है। ठीक है, हमें जितनी बार हम मूव करेंगे उतनी बार अल्टर को प्रेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बार उसको यूज करना है डुप्लीकेट बनाने के लिए। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे उसको डुप्लीकेट बनाएंगे। ये डुप्लीकेट बना, सिंपल सा। अब यहाँ पे उसको क्या करना है, मूव करके यहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो डिजाइन है वो यहाँ पे ज्वाइंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये ज्वाइंट बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, तो ये जो डिजाइन हैं उसको क्या करेंगे, हल्का सा अंदर रखेंगे। जैसे समझ लो ये गैप मिल चुका है हमें, इतना सा डिजाइन हम अंदर रख के यहाँ पे वापस से टच कर देना है। ठीक है, ओके, अभी क्या करना है, इरेजर का यूज करेंगे, इरेजर लेंगे। ओके, अल्टर और राइट क्लिक, साइज हमारे डिजाइन के हिसाब से छोटी बड़ी करेंगे। ओके, और जहाँ पर भी कट्स दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कट को हम क्या कर देंगे, उसके ऊपर इरेजर से रिमूव कर देना है। ये क्या हो चुका है, जो डिजाइन की कट थी वो रिमूव हो चुकी है। ओके, डिजाइन को स्टेप 3, सबसे पहला स्टेप क्या था, कैनवास हमने ओपन किया 200%। दूसरा स्टेप क्या था
कि अल्टर प्रेस करके मूव टूल और अल्टर साथ में प्रेस करके साइड पे लेके आए, मतलब दूसरा लेयर जनरेट हुआ, लेयर डुप्लीकेट बना, और लेयर जो है वो डिजाइन के थोड़ा अंदर रखा है। ठीक है, आगे का स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप हमने इरेजर किया, जो कट दिख रहा था उसको हमने क्या किया, ये देख सकते हो, ये हमने यहाँ पर रखा था। ठीक है, इसको हमने इरेजर करा। ओके, अब ये जो दो लेयर है उसको हमें सिंगल लेयर में कन्वर्ट करना है। सिंगल लेयर में लाने के लिए लेयर में मर्ज डाउन हो गया सिंगल लेयर। ओके, अभी हमें क्या करना है कि डिजाइन्स के अंदर देखना है कि हमारा जो पार्ट है वो दो बार कहाँ कहाँ पर रिपीट हो रहा है। जैसे ये डिजाइन्स दिख रहे हैं, वो दूसरी बार रिपीट दिख रहा है तुमको, यहाँ पर जो है ये भी दोबारा रिपीट दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन लेंगे मर्की टूल से, क्लिक करेंगे और कहाँ तक जो भी पार्ट हमें दो बार दिखता है वो हम वहां तक हम सिलेक्शन को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद क्या करना है, वो एरिया को हमको डिलीट करना है। तो डिलीट प्रेस करेंगे कीबोर्ड के अंदर, तो क्या हो जाएगा, जो आगे का एरिया है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, सिलेक्शन रिमूव करना पड़ेगा, डी सिलेक्ट, कंट्रोल डी शॉर्टकट है। ओके, मूव टूल सिलेक्ट करेंगे। ओके, मूव टूल से क्या होता है, मूव टूल से ही डिजाइन का हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, अल्टर प्रेस करना है। जैसे देख सकते हो कि ये जो वाला पार्ट है वो कहाँ पर रिपीट बनता है, यहाँ पर। तो हमें अल्टर प्रेस करके राइट साइड मूव करना है और कहाँ पर छोड़ना है, सीधा उसी जगह पर जहाँ पर ये कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पर ये कंप्लीटली कनेक्ट हो चुका है। ओके, क्लियर। लेयर, राइट क्लिक, सिलेक्ट पिक्सल का ऑप्शन है, सिलेक्शन बन चुका है। ओके, लेयर को मर्ज करेंगे। स्टेप याद रखना है कि हमने आगे से कट किया, डिलीट करने के बाद पीछे लेके जाएंगे। ओके, डुप्लीकेट बना के जहाँ पर कनेक्ट हुआ उसका हमें सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के बाद ही हमें क्या करना है, ये दोनों को मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए कंट्रोल ई, मर्ज डाउन। हम यहाँ पर इसको कर देंगे डिलीट। यह हुआ हमारा एक स्टेप रेडी। ओके, दूसरा स्टेप देखेंगे। अल्टर प्रेस करके डाउन साइड कहाँ तक रखना है, इनको हम थोड़ा सा साइड करके देखेंगे कि हमें इरेजर करने के लिए प्रॉपरली जगह मिलना चाहिए। ओके, ये इनफ है इरेजर करने के लिए। ओके, तो हम यहाँ पर इसको टच कर देंगे। इरेजर टूल सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर कट दिख रहा है वहां पर हमें क्या करना है, इरेजर स्मूथली इरेजर सेट कर देना है। ये हो चुका है इरेजर कंप्लीटली। ओके, कंप्लीट। दोनों को मर्ज करना होगा, कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से क्या होता है, लेयर मर्ज होता है। मर्की टूल एम, सिलेक्शन। अभी सिलेक्शन कहाँ तक लेना है, ये डिलीट करने के लिए सिलेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो दोबारा हमें दिख रहा है, तो हमें जो सिलेक्शन बनाना है वो कहाँ तक बनाएंगे, जो पार्ट हमें दो बार दिख रहा है वहां तक, और क्या कर देंगे, डिलीट प्रेस कर देना है। ठीक है, और सिलेक्शन को रिमूव कर देंगे कंट्रोल डी से। अभी मूव टूल सिलेक्ट करेंगे। मूव टूल सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अल्टर प्रेस करके उसको डाउन साइड लेके आएंगे और हमें क्या करना है, वापिस से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो, जूम करके चेक करेंगे, ये कंप्लीटली ज्वाइंट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहां तक ज्वाइंट हुआ उसके बाद का एरिया हमें नहीं चाहिए, तो लेयर थंबनेल, वहां पे राइट क्लिक, सिलेक्ट पिक्सल, सिलेक्शन बन चुका है, मर्ज करेंगे कंट्रोल ई और डिलीट प्रेस करेंगे। सिलेक्शन हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए कंट्रोल डी, देख सकते हो आप, कंट्रोल डी। ओके, ये वाला जो अब डिजाइन बना वो क्या है, हमारा रिपीट कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमें उसको करना है ट्रिम। ट्रिम करने के बाद ही हम आगे की प्रोसेस
स्टार्ट करेंगे, वापस से ट्रिम करें, क्लियर। अभी क्या करना है, एडिट में जाएंगे, पैटर्न, ओके, इमेज, कैनवास साइज 200%, ओके, और यहाँ पर हम कर देंगे फिल पैटर्न, ओके। ये हमारा हुआ चौथा तरीका जो कंप्लीटली। वापिस से दूसरी फाइल्स देखें, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो, ट्रैक करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पर डिसेंस पहले से ओपन है तो हम साइड वाले पार्ट्स पे ओपन करेंगे। सबसे पहला स्टेप रहेगा कैन बैकग्राउंड का जो लॉक है उसको अनलॉक करेंगे। कैसे करना है, डबल क्लिक प्रेस करेंगे, ओके। सबसे पहले खोलेंगे कैनवास, कंट्रोल-C 200%, ओके कर देंगे। पीछे जो ट्रांसपेरेंट है उसको हमें कलर चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, नया लेयर, कंट्रोल शिफ्ट और एन, कंट्रोल शिफ्ट एन से नया लेयर बनेगा। वो डाउन साइड लाएंगे, कंट्रोल और स्लैश, ठीक है। कीबोर्ड के अंदर आप ये साइन देख सकते हो, सिंबल देख सकते हो, ठीक है। कलर फिल करने के लिए अल्टर बैक स्पेस, ओके। ये वाला लेयर सिलेक्ट करने के लिए मूव टूल सिलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट टिक होना चाहिए। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये जो है वो चेंज होके ये जो लेयर था वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मूव करेंगे, ओके। अल्टर प्रेस करके राइट साइड मूव करेंगे, कहाँ तक रखेंगे, थोड़ा सा इरेजर रखने की, हाँ यहाँ तक हम इरेजर मार सके उतना जगह होना चाहिए, ओके। इरेजर टूल सिलेक्ट करेंगे और इरेजर से इसको कंप्लीटली कट है वो रिमूव करेंगे। दो लेयर को मर्ज करना है, कंट्रोल-E। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला पार्ट है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ओके। तो हमें जो डिलीट करना है वो कहाँ तक करना है, ये जो पार्ट्स दिख रहा है वहां तक डिलीट कर दिया। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल-D, कंट्रोल-D से सिलेक्शन रिमूव होता है, ठीक है। मूव टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा, अल्टर प्रेस करेंगे और क्लिक करके ट्रैक करना है कहाँ तक, जहाँ तक रिपीट सेट होगा। ये रिपीट हो चुका है सेट। यहाँ पे राइट एरो की से चेक करेंगे, अब देख सकते हो ये कंप्लीटली जॉइंट हो चुका है। राइट क्लिक, सिलेक्ट पिक्सल, मर्ज और डिलीट, ओके। कंट्रोल-D से हम सिलेक्शन को रिमूव करेंगे। ये हुआ हमारा एक स्टेप। दूसरा स्टेप, अल्टर से प्रेस करके नीचे लाएंगे और देखेंगे, ओके। इरेजर मर्ज करेंगे, कंट्रोल-E, डिलीट, ठीक है। अल्टर प्रेस करके हमें क्या करना है, उसको जॉइंट मिलाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट हुआ। राइट क्लिक, सिलेक्ट पिक्सल, मर्ज और डिलीट, कंट्रोल-D से क्या होता है, सिलेक्शन रिमूव होगा। क्रॉप करने के लिए इमेज, ट्रिम, यहाँ पर कर देंगे। ये सेटिंग आप देख सकते हो, ये सेटिंग होना चाहिए और ओके कर देंगे, ठीक है। पैटर्न बनाने के लिए अल्टर-E और D, अल्टर-E-D प्रेस करेंगे, अल्टर-E और D, तो पैटर्न बन जाएगा, ओके। फिल करने के लिए अल्टर-L, W और R, वापिस देखें, अल्टर-L, W और ये पैटर्न दिख रहा है, हेयर, न्यू फिल और पैटर्न। हम अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, जैसे आपको हर एक तरीका ध्यान में रखो और आपको जो इजी लगे वहां से आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे पैटर्न फिल हो चुका है। इमेज में जाएंगे, कैनवास ओपन करेंगे और 2% यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे यहाँ पर, ओके। ये पैटर्न बन के हमारा रेडी हो चुका है। तो ये क्या हुआ, हमारा चौथा स्टेप। ये पहला गाइडलाइन, विदाउट गाइडलाइन। तीसरा यही देखा था, थर्ड स्टेप कि उसको हमने ऑफसेट करके सेट करा, और दूसरा हमने यहाँ पर क्या सेट करा कि डायरेक्टली कनेक्ट करके हमने बाजू में कैनवास सबसे पहले ओपन करके बाजू में हमने रखा और वहां से सेट करा, ठीक है।
आगे हम देखेंगे कि यही वाला जो स्टेप था अभी जो हमने सेट करा है उसी को हम वापिस नए तरीके से एक स्टेप करने ऐड करके हम ये वाली डिजाइन को हम आगे के सेशन में देखेंगे। ठीक है।